नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक 16 धडा क्रमांक 16 मी नदी बोलते ह्या धड्याचे मी वाचन करून आपल्याला दाखवत आहे। पहा आणि हे पहा, हे नदीचे चित्र आहे की नदी कोठून निघते आणि ह्या धड्याचे नाव आहे मी नदी बोलते। मी नदी बोलते अर्थात मैं नदी बोल रही हूँ। तो देखिए बघा, मी याचे वाचन करून आपल्याला दाखवत आहे की नदी काय म्हणते, नदी क्या कह रही है। मी आहे नदी, मैं नदी हूँ। माझा जन्म पर्वतावर होतो, मेरा जन्म पर्वतों पर होता है। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, मुझे अनेक झरने आकर मिलते हैं, या मुझसे अनेक झरने आकर, ओढा अर्थात झरना या प्रपात होता है। त्या ओढ्यांमुळे मी मोठी होत जाते। उन झरनों के द्वारा ही बहुत सी झरने आकर मुझ में मिलते हैं और उन झरनों की वजह से ही मैं क्या होती हूँ, बड़ी होती जाती हूँ। इतर नद्या ही मला येऊन मिळतात। नदी कह रही है कि मुझे और भी बहुत सी नदियाँ आकर के मुझे मिलती हैं। जैसे देखिए, ये जो नदी है ये पर्वत से निकल रही है और इसको और बहुत से झरने हो गए, यहाँ से एक नदी आकर मिल रही है। इस तरह से ये नदी जो है बढ़ते चली जाती है। अब उसके बाद देखिए इसकी उपयोगिता में नदी काय म्हणते बघा। नदी काय म्हणते, माणसे धारण बांधून मला अडवतात, अर्थात मनुष्य बांध बनाकर मुझे रोकते हैं। माझ्या पाण्यावर वीज तैयार करतात, मेरे पानी से बिजली का निर्माण करते हैं। त्या विजेवर कारखाने चालतात, उस बिजली से कारखाने चलते हैं। शेतातील पंप चालतात, खेत में के पंप जो चलते हैं। पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात और पीने के लिए पानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से नदी बता रही है कि देखिए क्या करते हैं, मेरे ऊपर नदी पर बांध बना करके पानी को रोकते हैं और उससे बिजली तैयार करते हैं, खेती के पंप चलते हैं और पीने के पानी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से नदी का उपयोग होता है। और आगे देखिए नदी क्या कहती है, मी उड्या मारते धावते उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। नदी कह रही है मी उड्या मारते अर्थात मैं बहुत तेज दौड़ते हुए आती हूँ, धावते मतलब दौड़ती हूँ। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से मैं बहुत तेज गति से बहती हूँ। धबधबाच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। धबधबा अर्थात झरने और प्रपात के रूप में मैं पर्वतों से क्या करती हूँ, नीचे बहते हुए आ रही हूँ। जिस तरह से देखिए ये नदी पर्वतों से बहुत तेज़ गति से रफ्तार से नीचे बहते आती है। तो इस तरह से नदी अपना उपयोग बता रही है। आगे देखिए नदी अपने बारे में और क्या कह रही है, काय म्हणते, मी नदी बोलते काय बोलते बघा। हे पर्वत उतारावरून मी सपाट मैदानी भागात येते। नदी कह रही है कि पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से मैं मैदानी भागों में आती हूँ। आता माझा वेग कमी झालेला असतो और मैदानी भागों में मेरा जो वेग है बहने का वो कम हो जाता है, मेरी धारा कम हो जाती है। माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते, मैं अपने दोनों किनारों के आसपास के परिसर को हरा भरा बना देती हूँ। माझ्यामुळे शेतात भरपूर धान पिकतात। माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान पिकवतात। मेरे वजह से किसान जो हैं खेतों में भरपूर फसल पैदा करते हैं। पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, परंतु मुझे एक बात की क्या है, दुख है, चिंता है। मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात। नदी कह रही है कि मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, परंतु मनुष्य जो है मेरे प्रवाह में, मेरी धारा में गंदे पानी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कचरा डालते हैं और मुझे
प्रदूषित कर देते हैं, इसलिए मुझे क्या है, दुख होता है। पुढे बघा, नदी काय म्हणते, मी नदी बोलते काय बोलते। माणसाच्या वस्त्या छोटी गावे, माणसांच्या वस्त्या छोटी गावे शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्त प्रदूषित होते। नदी कह रही है कि मनुष्यों की बस्ती के पास से जब मैं जाती हूँ, वो छोटे गांवों से जाती हैं या शहरों से जाती हैं, तो मैं बहुत ही क्या है, प्रदूषित हो जाती है। ये मनुष्य जो है मुझे प्रदूषित कर देते हैं। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते, तो भी मैं आगे आगे जाती ही रहती हूँ। मी कुठेही थांबत नाही, मैं किधर कहीं भी रुकती नहीं हूँ। थांबला तो संपला, अर्थात जो ठहर गया वो उसका विनाश हो गया। असेच मी सगळ्यांना सांगत असते, शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थामतो। अंत में नदी कह रही है कि अंत में मैं सागर में जाकर के मिल जाती हूँ और इस तरह से मेरा प्रवास क्या है, रुक जाता है। तर ह्या पाठात मुलांनो, मी नदी बोलते अर्थात नदी आपल्या विषयी सांगते की काय काय। तर ह्या पाठातून आम्हाला हे संदेश भेटतात की नदीमध्ये आम्हाला सांडपाणी याने नदीला प्रदूषित करायचे नाही। मी नदी बोलते, तो नदी कह रही है, तो हमें इससे सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, नदियों के पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए और उसकी धारा को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद सभी को।